त्रिभुज से संबंधित जो पॉइंट थे, जो हमने कल का एक वीडियो डाला था जिसमें 3 पॉइंट थे, अब वहाँ से चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, 8, ये आपको 5 पॉइंट और समझाएंगे। और जो जिसके पिछले वाले पॉइंट नहीं हैं वो पिछले वीडियो में देख ले तो पॉइंट मिल जाएंगे। और दूसरी बात ये त्रिभुज, ये हम 5th से पूरा 12th तक का त्रिभुज खत्म करेंगे, 5th से लेकर 12th तक, मतलब आपको पूरी जानकारी देगी त्रिभुज के बारे में। तो जो चौथा पॉइंट है वो है, यदि दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर हो, यदि 2 त्रिभुज हों और दोनों त्रिभुज में जो संगत कोण होते हैं वो आपस में कैसे हो, बराबर, तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं और इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप कहलाते हैं। जैसे कि 2 त्रिभुज हैं और दोनों त्रिभुज में जो कोण है अगर बराबर हो तो उनकी जो संगत भुजाएं होंगी वो बराबर होगी। जैसे इसमें ये कोण 60 अंश का है और ये कोण 60 अंश का है, तो इनके सामने की जो भुजाएं होंगी वो कैसी होगी, बराबर होगी। जैसे यदि 2 त्रिभुज में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं और इसलिए दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। इसीलिए दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं, समरूप। दूसरा पॉइंट ये, यदि 2 त्रिभुज में एक त्रिभुज के 2 कोण क्रमशः दूसरे त्रिभुज के 2 कोणों के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। दोनों त्रिभुज समरूप का मतलब होते हैं दोनों त्रिभुज समान होंगे। यदि किसी त्रिभुज के, यदि 2 त्रिभुजों में एक त्रिभुज के 2 कोण समान हो रहे हैं, अगर देखो त्रिभुज की जैसे मैं बात करता हूं, जैसे ये मान लो 2 त्रिभुज हैं, जैसे मैं 2 त्रिभुज बना रहा हूं, अगर इन दोनों त्रिभुज में 2 कोण समान हो, जैसे मान लो ये 90 का है, ये 90 का है, तो ये 30 का है, दो कोण हमने बराबर कर लिए 30 का, ठीक है। अगर किसी त्रिभुज में 2 कोण बराबर हुए और तीसरा कोण क्या होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, कितना होता है, बोलो, हैं कितना होता है, 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। जब 2 कोण हमें बराबर हो गए, जब 2 कोण बराबर है दोनों त्रिभुज में, तो फिर तीसरा कोण आपस में बराबर होगा, क्योंकि 180 है ना एक त्रिभुज के कोणों का, तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180। तो यहाँ 90 हो गया, यहाँ 30 हो गया, ये कितना हो जाएगा, 60, तो ये भी 60 हो जाएगा। तो दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, समरूप, तो दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, समान। यदि 2 त्रिभुजों में एक त्रिभुज के 2 कोण क्रमशः दूसरे त्रिभुज के कोणों के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं, समान। अब जो आखिरी वाला 6 नंबर जो पॉइंट है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की 2 रेखाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो यह रेखा तीसरी भुजा की समांतर होगी। देखो अगर यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की 2 रेखाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो यह रेखा तीसरी रेखा की समांतर होगी। देखो कैसे, जैसे मैं इसका फिगर है तो यहां समझा दे रहा हूं। जैसे ये एक त्रिभुज है, अगर इसे बराबर अनुपात में, मीन्स जैसे बराबर अनुपात में 1/2 के अनुपात में काटी तो ये इसके समांतर हो जाएगी, क्योंकि देखो ये रेखा और ये रेखा एक दूसरे के समांतर हैं, ये दोनों कैसे हो जाएंगे, एक दूसरे के समांतर। बस इसमें यही दिया गया, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की 2 रेखाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो यह रेखा तीसरी भुजा की समांतर होगी। तीसरी भुजा की कैसी होगी, समांतर होगी। भुजाओं की समान संख्या वाले 2 बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो। यदि अगर संगत कोण बराबर हैं तो वो कैसे होंगे, समरूप। समरूप मीन्स दोनों त्रिभुज समान होंगे, उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात या समान अनुपात में हो तब भी होगी। जैसे 2 भुजाएं किसी